मुल्तान, मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी। वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों। मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं। हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। नवाज शरीफ के और मरियम के जो दो भाई और उसके बेटे, वो तो इनके दौर में दुम दबा के भागे थे। इसहाक डार जो इनका मुंशी, वो इनके दौर में भागा था। उसके बेटे इनके दौर के बाहर गए थे। शहबाज शरीफ का दामाद, जब करप्शन का केस उस पे हुआ, वो इनके दौर में बाहर भागा था। तो स्वाय शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस हैं। तो मेरे से गिला किस चीज का कि मैं आपके केस नहीं माफ करता? क्या मैं आपको कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी महज़ब माशरे में सारों के लिए एक कानून होता है? पर मुल्तान के लोगों, मैं बार बार एक हदीस सुनाता हूं आपको। ये सब, और नौजवानों, ये सब अपने ज़हन में डाल लो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। दुनिया में जो कौम गरीब है, जो भी गरीब कौमें हैं दुनिया में, जिधर गुर्बत है, वहां सारों में एक चीज है, सिर्फ वहां छोटे चोर जेलों में जाते हैं। बड़े डाकुओं को उनका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आज तक हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े डाकू ईवानों में चले जाते हैं और बेचारे छोटे चोर जेल में जाते हैं। जब मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनी आजाद अदलिया के लिए जब मैं तहरीक में शामिल हुआ और मुझे जेल में डाला, 8 दिन मैंने जेल में गुजारे। यकीन करो मेरे मुल्तान के शहरियों, वहां कोई मुझे ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर नजर आए। जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था। और जब मैं नेशनल असेंबली में जाता था तो मुझे बड़े बड़े मुजरिम नजर आते थे, वहां डाकू नजर आते थे। और यह वजह है कि एक स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि उस स्विट्जरलैंड की खासियत यह कि ताकतवर से ताकतवर डाकू, उनका इंसाफ का निजाम उनको जेलों में डालता है और तब एक माशरा ऊपर जाता है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये हमारा अलमिया है कि सोचे कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 24 अरब रुपए के FIA के केसेस, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे, 16 अरब रुपया, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया,
16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे लिया। एक मकसूद चपड़ासी जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह, 4.25 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तभी जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है जिसमें बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना है मेरे साथ। हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो कौम का वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मगो, आज मेरी आखिरी जलसा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो 2 गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं। दूसरी गुलामी डाकुओं की, जो ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं तैयार हैं? तो मैं मुल्तान, मुझे पता है गर्मी है और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में, तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। मैंने जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के, तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे। और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा।